बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हम कह सकते हैं रेगुलर ट्रायंगल। रेगुलर वो शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, तो यहाँ पे हम इक्विलेटरल की जगह रेगुलर भी कह सकते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ इक्विलेटरल या रेगुलर ट्रायंगल, जिस सेट को S3 का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये सिमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री वैसे ओ लेवल IGCSE का टॉपिक है, तो एक अलग वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल बताऊंगा सिमेट्री क्या होती है। अभी यहाँ पर क्योंकि वर्ड सिमेट्री यूज़ हुआ है, जो हमारे पास सेट है वो सिमेट्रिक ग्रुप का सेट है, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ़ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम और अनचेंज्ड, then it is called symmetry. A group formed by such objects is called group of symmetry. जैसे आपने देखा, जो हम ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं वो S3 सेट है। तो S3 सेट जो है वो सिमेट्री से बनाया गया है, उसके जो एलिमेंट है वो सिमेट्री से आए हैं, तो तभी उस सेट को हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। और सिमेट्री की दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री। जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री और सेकंड रोटेशनल सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें हम कोई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लेते हैं और उसमें उस ऑब्जेक्ट को फ्लिप किया जाता है या उसकी रिफ्लेक्शन चेक की जाती है। और रोटेशनल सिमेट्री जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि उस शेप को हम रोटेट किया जाता है और तब उसका हम इमेज चेक किया जाता है। तो ये सिमेट्री है। तो अब हम अपने सेट S3 पर दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पर सिमेट्री की दोनों टाइप मींस लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों अप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास शेप बनेगी उसको हम किसी वर्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे, डिनोट कर देंगे। पहले हमने ये एक ट्रायंगल ली विच इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके वर्टिसेस को हमने डिनोट कर दिया 1 2 3। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इस पर कोई भी सिमेट्री अप्लाई ना करें, इसको एज इट इज़ रहने दें, तो हमारे पास जो वर्टिसेस होंगे वो कहाँ पर बनेंगे, वो जहाँ पर है एज इट इज़ वहीं पे रहेंगे। 1 यहीं पे रहेगा, 2 यहीं पर और 3 यहीं पर। अगर हम इस पर कोई भी सिमेट्री अप्लाई नहीं करें, नीदर लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर रोटेशन सिमेट्री, तो हमारे पास ये ट्रायंगल की शेप यही रहेगी। तो इसको मैं E से डिनोट कर देता हूँ, E लेटर से डिनोट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट था, जिससे हमारे पास E मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब सेकंड, अगेन हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस 1 2 3 हैं। अब इसको मैं रोटेट करने जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू 120 डिग्री एंगल। इस पर मैं रोटेशन सिमेट्री की टाइप रोटेशन सिमेट्री अप्लाई करूँगा, और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारे पास देखें ये शेप क्या बन जाती है। जब इसको मैं रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू 120 डिग्री एंगल पर, तो 1 वर्टेक्स 2 पर आ जाएगा, 2 3 पर आ जाएगा और 3 1 पर चला जाएगा। तो ये शेप हमारे पास बन जाएगी ट्रायंगल। तो इस शेप को मैं अल्फ़ाबेटिकल वर्ड स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास सेकंड शेप आ गई। थर्ड, अब हमारे पास अगेन यही हमने ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस 1 2 3 हैं। अब इसको मैं रोटेट करूँगा
सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट थ्रू 240 डिग्री एंगल पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू 240 डिग्री एंगल पे रोटेट करूँगा। तो 240 डिग्री एंगल पे रोटेट करने का मतलब ये जो रोटेशन 120 डिग्री है इसको अगेन एक दफ़ा और 120 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो वो हमारे पास 240 डिग्री पर रोटेशन आ जाएगी। तो 120 डिग्री पे हमने ऑलरेडी रोटेट किया हुआ है इसको, जो कि हमारे पास ये शेप बनी है। तो इसको अगेन एक दफ़ा 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये जो 3 वर्टेक्स है ये 1 पर आ जाएगा। यहाँ पे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। थ्री वर्टेक्स हमारे पास 1 पर आ जाएगा, 1 2 पर आ जाएगा और 2 3 पर आ जाएगा। या अगर यहाँ से अगर आप देखें जो मेन ट्रायंगल की शेप है इसको अगर 240 डिग्री पर रोटेट करें तो 1 हमारे पास मूव कर यहाँ 3 की जगह पर आ जाएगा, 2 मूव कर इधर 1 की जगह पर आ जाएगा और 3 मूव करेगा तो वो 2 की जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट 240 डिग्री या 120 डिग्री को अगेन एक दफ़ा 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी। तो क्योंकि ये हमारे पास 120 डिग्री जो हमने रोटेट किया था वो हमारे पास ए से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, तो इसको हमने अगेन एक दफ़ा 120 डिग्री पे रोटेट किया तो इसको हम ए स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे पास मेन ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी रोटेट इट ट्वाइस थ्रू 120 डिग्री। तो ये हमारे पास पहले एक दफ़ा रोटेट किया तो ए आ गया, अगेन 120 डिग्री पे रोटेट किया तो वो हमारे पास ए स्क्वायर बन गया। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट आ गए और ये थी हमारे पास रोटेशन सिमेट्री। अब इसी को ये हमने 2 दफ़ा रोटेशन की, एक 120 डिग्री पर एक 240 डिग्री पर। अब एक 360 डिग्री पर रोटेशन करते हैं तो हमारे पास क्या शेप बनती है देखते हैं। अभी जब इसको 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे मीन्स ये 240 डिग्री पर रोटेट जो किया हुआ है इसको अगेन एक दफ़ा 120 डिग्री पर रोटेट करना, या इन अदर वर्ड्स जो आपके पास मेन ट्रायंगल है उसको 360 डिग्री पर रोटेट करना। तो जब इसको 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो 1 जो है मूव होकर 1 पर ही रहेगा, 2 मूव होकर 2 पर ही रहेगा और 3 मूव होकर 360 डिग्री थ्रू 360 डिग्री थ्रू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 3 वर्टेक्स मूव होकर 3 पर ही रहेगा। या ये जो हमने 240 डिग्री पर रोटेट किया हुआ है इसको हम अगेन 120 डिग्री पर रोटेट करते हैं। जब इसको हम क्योंकि 240 डिग्री पे ऑलरेडी रोटेट है तो जब हम 120 डिग्री पे फिर रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा। तो 1 को जब हमने रोटेट किया 120 पर तो वो 2 पर आ गया, 2 को रोटेट किया वो 3 पर आ गया और 3 को रोटेट किया तो वो 1 पर आ गया। तो ये शेप अगेन वही हमारे पास ट्रायंगल बनती है जो कि हमारे पास ए क्यूब बनेगा, बट इसको हम एलिमेंट नहीं लेंगे क्योंकि ए क्यूब जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ए क्यूब एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है जो कि ऑलरेडी हमारे पास सेट में आ चुका है, तो इसको हम एज ए एलिमेंट नहीं लेंगे। अब फोर्थ टाइप पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम रोटेशन सिमेट्री तो हमने तमाम कर ली थ्रू 360 डिग्री तक। अब हम लाइन ऑफ सिमेट्री पर चलेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए सबसे पहले हम इसको थ्रू वर्टेक्स ए पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा करते हैं। ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसको हम ए वर्टेक्स पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ड्रा की जाए तो हमारे पास ट्रायंगल किस किस्म की बनेगी। 1 क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पर है तो ये वहीं पर रहेगा। 2 और 3 ये दोनों वर्टेक्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या इन अदर वर्ड्स ये दोनों
फ्लिप हो जाएंगे, 3 2 पे चला जाएगा और 2 3 पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगी अगर हम इसको वन वर्टेक्स पर लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको हम फ्लिप करें। अब ये देखिए, पहले हमने 3 जो टाइप की वो रोटेशन सिमेट्री अप्लाई की, अब जो बाकी जो आएंगी उस पर लाइन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने वन वर्टेक्स पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की, तो हमारे पास जो शेप बन गई वो ट्रायंगल की ये बन गई। तो अब ये डिफरेंट सिमेट्री हम अप्लाई करें तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब हम लाइन ऑफ सिमेट्री किसी और वर्टेक्स पर ड्रा करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री हम वर्टेक्स 2 पर ड्रा कर लेते हैं। तो 2 जो है वो वहीं पे रहेगा। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी, अब ये 1 और 3 फ्लिप करेंगे, ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बन जाएंगे। 2 तो वहीं पर रहा, 3 1 की जगह पर आ गया और 1 3 की जगह पर आ गया। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आ गई थ्रू लाइन ऑफ सिमेट्री विच पासिस वर्टेक्स 2 से। अब इस शेप को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे वो ज़रा गौर से समझिएगा। इसको हम बी स्क्वायर या सी या किसी और डी वगैरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है थ्रू लाइन वर्टेक्स 2 से। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो आप ज़रा प्रोसीजर देखिएगा। ये जो हमारे पास ए स्क्वायर जो शेप आई है, इसको अगर मैं यहाँ पे मैं दोबारा बना लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास वर्टेक्स 1, ये 2 और ये 3। अगर इस ट्रायंगल जो कि ए स्क्वायर से हमारे पास आई है, इसको मैं थ्रू लाइन 1 वर्टेक्स से रिफ्लेक्ट करूं, ये 1 वर्टेक्स पे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा करूं, तो हमारे पास 2 और 3 फ्लिप कर जाएंगे। 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, इस पर अगर हम रिफ्लेक्शन थ्रू वर्टेक्स 1 से इस पर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या शेप बनेगी, ये शेप बनेगी। और ये वाली शेप और ये शेप दोनों सेम है। तो इसका मतलब है इस ट्रायंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर ट्रायंगल पर अगर बी का प्रोसीजर अप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये शेप बनती है। अब यही सेम चीज़ हम नंबर 6 पर अप्लाई करेंगे। अब नंबर 6 पर हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा कर रहे हैं वर्टेक्स 3 से। तो यहाँ पे जो हमारे पास शेप बनेगी वो क्या बनती है। अब 3 पर जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा किया है तो 1 और 2 एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बनेंगे। 1 2 पर आ जाएगा और 2 1 पर आ जाएगा और 3 जो है वो वहीं पर रहेगा। अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो ए हमारे पास ट्रायंगल है इसको देखते हैं। अगर हम इसके वर्टेक्स 1 पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा करें तो हमारे पास 2 3 पर और 3 2 पर मूव कर जाएगा। और ये वही है जो हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है ट्रायंगल। तो इट मीन्स ए ट्रायंगल पर हमने रिफ्लेक्शन थ्रू वर्टेक्स 1 अप्लाई किया, जिसको हमने बी का नाम दिया हुआ है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बनती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए ट्रायंगल पर बी ट्रायंगल का प्रोसीजर अप्लाई हुआ है, तो ये हमारे पास आई है। तो ये हमारे पास 3 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन सकती थी, जो हमने 3 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाई। 3 रोटेशन हो सकती थी, हमने वो 3 रोटेशन की। तो ये हमारे पास S3 सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं
S3 हमारे पास जो सेट बन जाएगा उसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, एक A स्क्वायर, B एलिमेंट, A स्क्वायर B एंड AB एलिमेंट। तो ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास S3 सेट में आ जाएंगे। अब इनका हम कैलिस टेबल बनाएंगे और कैलिस टेबल से चेक करेंगे कि क्या ये S3 सेट ग्रुप है या नहीं।